हेलो एवरीवन। आज का हमारा पहला टॉपिक है इकोनॉमिक्स। यहाँ मैं आपको बताऊंगी इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन और उसके मेनली जो दो ब्रांचेस होते हैं उनके बारे में। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स रिफर्स टू द स्टडी इन विच वी अंडरस्टैंड अबाउट द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज अमंग द पीपल टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स और नीड। मतलब बहुत ही सिंपल है कि इकोनॉमिक्स में हम उस चीज़ की स्टडी करते हैं जहाँ पे हम ये समझना होता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है, उसकी स्कैरसिटी है, तो उसे हम किस प्रकार से एलोकेट करें, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करें लोगों के बीच में कि वो सेटिस्फाई भी हो जाए और उनकी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो भी फुलफिल हो जाए। नाउ इकोनॉमिक्स की जो ब्रांचेस होती है वो तो वैसे बहुत सारी होती हैं। पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव है, माइक्रो है, मैक्रो है एंड मैनी मोर। यहाँ पे फिलहाल हम मेनली दो ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो फोकस करती है डिस्क्राइबिंग एंड एनालाइजिंग इकोनॉमिक फिनोमिना ऑन फैक्चुअल मैनर। मतलब जो भी हमारा फैक्ट है, जो हमारे पास रिसीव्ड है फैक्ट, उसको देख करके हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंडर बता दिया जाता है। लाइक हमारी कंट्री में इस साल इतना इतना चाइल्ड बर्थ हुआ है, इतने मेल थे, इतने फीमेल थे, बस। इससे ज़्यादा एक भी एक्स्ट्रा काम हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में नहीं किया जाता है, बिकॉज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव डेटा। जो भी हमारा मेन डेटा हमारे पास है, जो फैक्ट है, जो रिकॉर्ड है, उसके बारे में केवल हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में शो करते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो फोकस करता है इवेल्युएटिंग इकोनॉमिक आउटकम एंड मेकिंग जजमेंट्स अबाउट व्हाट इज गुड और बैड। मीन्स इट इंक्लूड द पर्सनल ओपिनियंस और वैल्यूज़। जो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है वो हमारा फैक्ट पे डिपेंड नहीं होता है। यहाँ पे हमारा जो मेन पर्पस होता है वो जजमेंट करना होता है या फिर इवेल्युएट करना होता है कि क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें बुरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ इंक्रीज बाई 5% इन द पास्ट 4 years। मतलब पिछले 4 सालों से हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है, उसका जो रेट है वो 5% बढ़ गया है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ने हमें फैक्ट दिया कि जो हमारे पास एग्जैक्ट रेट है वो 5% है, पूरी कंट्री की 5% पॉपुलेशन है। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंडर में हम क्या करेंगे, हम इसका कारण पता करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है और ऐसा हम क्या कर सकते हैं या फिर हमें क्या करना चाहिए जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो डिक्रीज हो जाए। तो यही छोटा सा हमारा कॉन्सेप्ट है। इसमें एक चीज़ मैं आपको और ऐड करके बताना चाहूँगी। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है उसमें बहुत ही सिंपल है, आप अगर समझना चाहें तो वो होता है व्हाट इज़, मतलब क्या चीज़ है हमारे पास, ठीक है। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है वो उसमें हमारा होता है ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो बस यही डिफरेंस है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो या फिर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।